हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी हर रोज़ किसी न किसी टॉपिक पे एक क्लास का डिस्कशन रहता है। और 2-3 दिन से हमारा जो चल रहा है वो चल रहा है स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम की जो बॉन्स होती हैं वो सारी हम एक एक करके डिस्कशन कर चुके हैं, और आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं जॉइंट। जॉइंट क्या होता है? अच्छा, जॉइंट स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल थॉट हो जाए। छाता बारिश तो नहीं रोक सकता, परंतु बारिश में खड़े रहने का हौसला जरूर देता है। ठीक वैसे ही आत्मविश्वास सफलता पाने की गारंटी तो नहीं देता, परंतु सफलता के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा अवश्य देता है। इसका मतलब है कि अगर छाता हमें बारिश में खड़े करने के लिए अगर हौसला अगर दे रहा है, तो ठीक अपने अंदर आत्मविश्वास जगा के रखिए, जिससे कि जो भी प्रेरणा हमें मिल रही है वो अंदर से ही प्रेरणा मिले कि हमको नहीं पढ़ना है और आगे की सीढ़ियों तक चलना है। जब हम छत तक पहुंचते हैं तो आप सभी को पता है कि पहली सीढ़ी पे जब तक पैर नहीं रखा जाएगा, हमारी छत मंजिल तक हम पहुंचने में असमर्थ रहेंगे। और जैसे ही पहली सीढ़ी पे पैर रख जाएगा, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे करके एक एक सीढ़ी को जैसे जैसे हम बढ़ते चले जाएंगे अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अगर वो बीच में सीढ़ियां नहीं हों तो डायरेक्ट हम मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ठीक वैसे ही हमको बस संघर्ष करते रहना है और अपने सफलता की तरफ आगे बढ़ते रहना है। बाकी अगर आज का हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं जॉइंट्स। जॉइंट्स क्या होता है? जॉइंट्स का मतलब है कि दो बोन आपस में मिल रही हैं। कोई भी दो बोन जब आपस में मिल रही हैं तो वहाँ एक जॉइंट का निर्माण कर रही हैं। जब हमारी दोनों बोन ये अलग अलग हैं, अब ये जब यहाँ पर एक दूसरे से मिल रही हैं, जब मिलेंगी तो यहाँ पे क्या बनेगा? जॉइंट बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम जॉइंट की बात करते हैं। ये जॉइंट और आर्टिकुलेशन इज द प्लेस वेयर टू बोन्स कम टुगेदर। इसका मतलब है कि जब जहाँ दो हड्डियाँ मिलती हैं और मिलकर वो जॉइंट का निर्माण करती हैं, उसे कहा जाता है जॉइंट। अब जॉइंट का हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन के। क्लासिफिकेशन के आधार पर ये कितने टाइप्स के जॉइंट होते हैं, कहाँ कहाँ के जॉइंट होते हैं और कौन सा जॉइंट कौन मतलब कौन सी बोन से जुड़ता है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन 2 टाइप का होता है। एक होता है फंक्शनल क्लासिफिकेशन, सेकंड होता है स्ट्रक्चरल। जो फंक्शनल होता है, फंक्शनल का मतलब है फंक्शन क्या क्या कराता है, और स्ट्रक्चरल का मतलब है किस किस जगह प्रेजेंट है। तो फर्स्ट वन पढ़ते हैं हम फंक्शनल स्ट्रक्चर, मतलब जो फंक्शनल क्लासिफिकेशन। फंक्शनल का मतलब है फोकसेस ऑन द अमाउंट ऑफ द मोमेंट्स अलाउड। मोमेंट्स अलाउड मतलब फंक्शनल का मतलब है कि जो हमारी बॉडी को मूवमेंट करा रहा है, किस तरह से हमारी बॉडी को मूवमेंट करा रहा है, उसको कहते हैं हम फंक्शनल। ठीक है, अब एक इसमें आता है इमूवेबल। इमूवेबल का मतलब है कि ये जो जॉइंट होता है वो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कराता है, मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं कराता है। नेक्स्ट आता है स्लाइटली मूवेबल। जो स्लाइटली मूवेबल होता है, स्लाइटली का मतलब हल्का सा और मूवेबल का मतलब मूवमेंट। तो जो हल्का सा कोई भी जॉइंट अगर मूवमेंट करा रहा है तो उसको कहा जाता है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। नेक्स्ट आता है फ्रीली मूवेबल। फ्रीली मूवेबल के मतलब क्या है कि हमारी बॉडी को मूवमेंट कराने के लिए एकदम फ्री है, पूरी तरह से वो मूवमेंट करा रहा है, उसको कहते हैं फ्रीली मूवेबल। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन का मतलब है कि कहाँ कहाँ से मतलब कौन कौन सी जगह कौन कौन सी बॉन्ड जॉइंट बना रही है स्ट्रक्चरल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो फर्स्ट वन आता है फोकसेज ऑन द मटेरियल दैट बाइंड्स द जॉइंट टुगेदर। मतलब बाइंड्स द जॉइंट टुगेदर का मतलब वही हो गया कि कौन सी बोन कहाँ पे जॉइंट बना रही है, वो स्ट्रक्चरल हो गया। ठीक है, अब आता है इसमें फर्स्ट वन आता है फाइब्रस जॉइंट। अब फाइब्रस जॉइंट क्या होता है? फाइब्रस जो जॉइंट है वो अभी हमने जो मूव एक तो पढ़ाया था इमूवेबल जिसका कोई मूवमेंट नहीं होता, एक होता है स्लाइटली मूवेबल, एक होता है फ्रीली मूवेबल। तो जो फाइब्रस जॉइंट है वो है इमूवेबल, इसका कोई भी जॉइंट नहीं हो, मतलब सॉरी क्या कहते हैं, मूवमेंट नहीं कराता ही, इमूवेबल होता है। नेक्स्ट होता है कार्टिलेज जॉइंट्स। कार्टिलेज जॉइंट का मतलब है कि ये स्लाइटली मूवमेंट कराता है, हल्का सा मूवमेंट कराता है। ठीक है, पूरी तरह से फ्रीली नहीं होता है। नेक्स्ट आता है साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा अच्छे से। तो जो साइनोवियल जॉइंट होता है वो होता है एकदम फ्रीली मूवेबल होता है, मतलब मूवमेंट कराने के लिए पूरी तरह से फ्री होता है। जैसे कि हमारा ये शोल्डर हो गया, ठीक है, ये पूरी तरह से हम मूवमेंट कर पा रहे हैं, चारों तरफ को मूवमेंट कर पा रहे हैं, ये हो गया साइनोवियल जॉइंट। अब फर्स्ट वन बात करते हैं फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट क्या होता है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फाइब्रस जॉइंट। जो ये फाइब्रस जॉइंट होता है वो 3 टाइप का होता है। 3 टाइप का कौन कौन सा होता है? सिंडाइस्मोसिस,
नेक्स्ट आता है सूचर्स और नेक्स्ट आता है गोम्फोसिस। अब जो सिंडेस्मोसिस होता है वो क्या होता है? फर्स्ट वन, ए शीट और बंडल्स ऑफ फाइब्रस टिश्यू कनेक्टिंग बॉन्ड। एक जो मतलब इसमें ये कह रहा है कि जो मतलब कनेक्टिव टिश्यू है, टिश्यू कनेक्ट मतलब जो हमारी मतलब फाइब्रस टिश्यू कनेक्ट हो रहे हैं, वो एक शीट का निर्माण कर रहे हैं, शीट के द्वारा कनेक्ट हो रहे हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट आता है लाई बिटवीन टिबिया एंड फिबुला। लाई का मतलब ये कहाँ प्रेजेंट है? जो सिंडेस्मोसिस जो जॉइंट है वो हमारी टिबिया और फिबुला के बीच में प्रेजेंट है। टिबिया और फिबुला को ये बाइंड किए हुए है, उस जॉइंट को हम कहते हैं सिंडेस्मोसिस। टिबिया फिबुला कल पढ़ाया था, जो पैर की बॉन होती है, टांग की बॉन होती है, ठीक है, उनके बीच में जॉइंट बना रहा है, उसे कहते हैं सिंडेस्मोसिस जॉइंट। नेक्स्ट आता है सूचर। सूचर हमने कल बताए थे आपको कि ये हमारे मतलब पूरे मतलब स्कल में पूरा सूचर बनता है। सूचर पे भी क्लास लेंगे, लेकिन सूचर ये जो स्कल में जो बनते हैं वो स्कल में पाए जाते हैं सूचर। बिटवीन फ्लैट बोन, ये जो सूचर हैं वो किसके साथ बैंड हो रहे हैं तब जॉइंट बन रहा है? फ्लैट बोन के साथ बैंड होके जॉइंट बना रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है टीथ लाइक प्रोजेक्शन। टीथ लाइक प्रोजेक्शन का मतलब है कि ये जो सूचर होते हैं वो दांत जैसे होते हैं, दांत के जैसे हमारा दांत उभरा हुआ है, सेम वैसे ही दांत की तरह उभार होता है। जो सूचर है उसका दांत की तरह उभार होता है, उसे कहते हैं टीथ लाइक प्रोजेक्शन, टीथ की तरह इसका प्रोजेक्शन है। नेक्स्ट आता है थिन लेयर्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट वन स्कल। मतलब जो कनेक्टिव टिश्यू की थिन लेयर्स, हल्की सी लेयर, पतली सी लेयर है जो हमारे स्कल की बोन को बांधे हुए है, उस जॉइंट को क्या कहते हैं? सूचर। ठीक है, नेक्स्ट आता है गोम्फोसिस। गोम्फोसिस ये हम किसके अंदर चल रहा है? फाइब्रस जॉइंट के अंदर चल रहा है अभी। अब जो गोम्फोसिस है, कॉन्सेप्ट बॉनी प्रोसेस इन सॉकेट्स। मतलब इसका मतलब है कि जो मतलब जो गोम्फोसिस है वो एक कॉन्सेप्ट के होते हैं टीथ इन जॉ बोन। ये जो गोम्फोसिस है वो हमारी टीथ के अंदर जो जॉइंट बन रहे हैं उसको कहते हैं गोम्फोसिस। गोम्फोसिस जॉइंट जो किसके अंदर आते हैं? फाइब्रस जॉइंट के अंदर आते हैं। नेक्स्ट आता है कार्टिलेजिनस जॉइंट। कार्टिलेजिनस जॉइंट का जो कितने टाइप का होता है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ कार्टिलेजिनस जॉइंट। मतलब ये टू टाइप्स के होते हैं। टू टाइप्स में कौन कौन सा होता है? एक होता है सिंक्रोनडोसिस, ठीक है, नेक्स्ट होता है सिम्फाइसिस। अब जो सिंक्रोनड्रोसिस जो होता है वो किस मतलब उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। बैंड्स ऑफ हाइलन कार्टिलेज यूनिट्स बॉन्स। इसका मतलब है जो ये मतलब बैंड होते हैं, ये बैंड होते हैं जो ये जॉइंट्स बैंड होते हैं वो किसे होते हैं? हाइलन कार्टिलेज से ये बैंड होते हैं। और ये किस किस के अंदर पाए जाते हैं? एपिफाइजियल प्लेट्स जो टेम्पोररी होती है, मतलब एपिफाइजियल जो प्लेट्स होती है उसको बेंड करने का वर्क करते हैं ये। बिटवीन मेनोब्रियम एंड द रिस्ट फर्स्ट रिफ्स। मतलब ये मेनोब्रियम क्या होता है? जो हमारा एक्सटर्नल होता है, ये जो एक्सटर्नल से और फर्स्ट रिफ्स, इसके अंदर जो जॉइंट बना रहे हैं वो कौन से होते हैं? सिंक्रोनड्रोसिस। ठीक है, नेक्स्ट आता है सिम्फाइसिस। सिम्फाइसिस का मतलब है पैड ऑफ फाइब्रो कार्टिलेज बिटवीन बोन्स प्यूबिक सिम्फाइसिस। इसका मतलब है कि एक जो फाइब्रस कार्टिलेज बिटवीन बोन प्यूबिक सिम्फाइसिस एक पैड का निर्माण करता है। ये जो सिम्फाइसिस प्यूबिस होती है उसमें एक पैड का निर्माण करता है, और उसके जो बिटवीन बोन के अंदर जो मतलब फाइब्रो कार्टिलेज के अंदर आता है, जो प्यूबिक सिम्फाइसिस में ये बैंड मतलब जॉइंट बनता है। ठीक है, जॉइंट बिटवीन बॉडीज एडजेसेंट एंड वर्टेब्रा। एक तो ये सिम्फाइसिस प्यूबिक के अंदर बन रहा है, और दूसरा जो वर्टेब्रा की ये डिस्क होती है उसके अंदर जो बाइंडिंग का काम करता है वो भी कौन करता है? सिम्फाइसिस। ठीक है, सिम्फाइसिस का जो वर्क रहता है वो मतलब वर्टेब्रा और हिप बोन के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट के बारे में तो आप सभी को पता है। तो साइनोवियल जो जॉइंट होते हैं, साइनोवियल जॉइंट आर फ्रीली मूवेबल। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ, देयर आर स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द डायअर्थ्रोसिस। इसका मतलब है कि जो साइनोवियल जॉइंट है वो फ्रीली मूवमेंट कराता है, और ये जो 6 टाइप का होता है, और इसको सेकंड नाम से भी जाना जाता है जो डायअर्थ्रोसिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या मतलब जो साइनोवियल जॉइंट है उसके अंदर क्या क्या आता है? आर्टिकुलर कार्टिलेज
होते हैं इसके अंदर। जॉइंट कैविटी होती है, जो जॉइंट होता है उसके अंदर एक कैविटी होती है जिसमें जो फ्लूइड भरा होता है वो साइनोवियल फ्लूइड कहलाता है। एक जॉइंट कैप्सूल होता है जो चारों तरफ से जो घेरे हुए है, इसका जो मतलब चारों तरफ से जो कवरिंग बनाए हुए है उसको कहते हैं जॉइंट कैप्सूल। एक साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, जॉइंट कैप्सूल के जस्ट ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, उसमें क्या होता है साइनोवियल फ्लूइड फिल होता है, भरा हुआ होता है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट बात करें इसके टाइप्स की बात करते हैं। जो साइनोवियल जॉइंट है वो कितने टाइप का होता है। साइनोवियल जॉइंट होता है मोस्टली 6 टाइप का। कुछ साइनोवियल जॉइंट ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक तरफ को ही मूवमेंट कराते हैं, पीछे को नहीं करा रहा है, ये सिर्फ आगे को करा रहा है, इसको क्या कहते हैं, यूनी एक्जियल। एक होता है जो हम इधर को भी कर पा रहे हैं इधर को भी कर पा रहे हैं, लेकिन इधर को नहीं कर पा रहे हैं, मतलब पूरा राउंड नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, तो एक इधर को कर रहे हैं एक इधर को कर रहे हैं, तो वो कौन सा कहलाता है, वाई एक्जियल, मतलब दो साइड को मूवमेंट कराना। जो एक साइड को मूवमेंट करा रहा है वो यूनी एक्जियल, और दोनों साइड को मूवमेंट करा रहा है वो वाई एक्जियल। और जो चारों तरफ को मतलब पूरी तरफ को, जैसे कि ये शोल्डर है हमारा, ठीक है, शोल्डर पूरी चारों तरफ हम घुमा सकते हैं अपनी बाजू को, तो वो क्या कहलाएगा, मल्टी एक्जियल। ठीक है, तीनों समझ में आगे होंगे। एक तरफ को मूवमेंट वाई यूनी, दोनों तरफ को मूवमेंट वाई एक्जियल, और मल्टी एक्जियल चारों तरफ को मूवमेंट करा रहा है। ठीक है, तो यूनी एक्जियल के अंदर कौन कौन से जॉइंट आते हैं, एक आता है हिंज जॉइंट, नेक्स्ट आता है पाइवोट जॉइंट। अब उसके बाई एक्सियल के अंदर क्या क्या आता है, बाई एक्सियल के अंदर सैडल जॉइंट और कॉन्डाइलर जॉइंट आता है। नेक्स्ट अगर मल्टी एक्सियल की बात करें तो बॉल एंड सॉकेट, सबको पता है अच्छे से, बॉल एंड सॉकेट तो बहुत अच्छे से रटा हुआ होगा नर्सिंग के टाइम से ही। ठीक है, नेक्स्ट आता है ग्लीडिंग जॉइंट, ये भी किसके अंदर आता है, मल्टी एक्सियल के अंदर। अब फर्स्ट वन बात करते हैं हम पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट कहाँ कहाँ सिचुएटेड होता है, बिटवीन एटलस फर्स्ट एंड द डेंस ऑफ द एक्सिस C2। इसका मतलब है कि जो पाइवोट जॉइंट है वो C1 सर्वाइकल बन, एटलस जो सर्वाइकल बन है, एटलस इसे कहते हैं, उस उससे अटैच हो रहा है एक्सिस C2, मतलब जो C1 और C2 के अंदर जो जॉइंट बन रहा है वो कौन सा होता है, वो होता है पाइवोट जॉइंट। नेक्स्ट होता है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट का मतलब है कि ये मूवमेंट, हिंज जॉइंट मतलब किधर, ये भी एक ही साइड को करा रहा है, तो ये जो एल्बो है, हमारी जो एल्बो है, हम पीछे को नहीं मोड़ पा रहे लेकिन इधर को मोड़ पा रहे हैं, एक साइड को मोड़ रहे हैं पीछे को नहीं मोड़ पा रहे, तो ये जो जॉइंट बन रहा है हमारा, ये जो जॉइंट बन रहा है इसको कहते हैं हिंज जॉइंट। ठीक है, एक साइड को मोड़ रहा है एक को नहीं मोड़ रहा है, हिंज जॉइंट। और फैलेंजेस, फैलेंजेस हमारी ये है, इधर को मोड़ रही हैं लेकिन पीछे को नहीं मोड़ रही, पीछे को नहीं मोड़ पा रहे, तो एक एल्बो और एक ये दोनों किसके अंदर आते हैं, हिंज जॉइंट के अंदर। नेक्स्ट आता है सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट बिटवीन कार्पल एंड फर्स्ट मेटाकार्पल, मतलब कार्पल हमारी कौन की है, ये है, ये कार्पल है, और फर्स्ट मेटा, मतलब ये कार्पल हो गई और फर्स्ट मेटा, ये मेटाकार्पल हो गई, इसके बीच में जो जॉइंट बन रहा है वो कहलाता है सैडल जॉइंट। नेक्स्ट आता है कॉन्डाइलर जॉइंट। कॉन्डाइलर जॉइंट कहाँ बन रहा है, बिटवीन मेटाकार्पल, अभी इसके बाद मेटाकार्पल एंड फैलेंजेस, मेटाकार्पल एंड फैलेंजेस। ठीक है, बिटवीन रेडियस एंड कार्पल। ठीक है, एक बन रहा है रेडियस, रेडियस हमारी ये बोन है, ये वाली इधर की, इसके अंदर रेडियस एंड कार्पल को जॉइंट जोड़ रहा है, ये वाला जॉइंट होता है कॉन्डाइलर। और एक यहाँ से फैलेंजेस और इसको जोड़ रहा है, ये वाला कॉन्डाइलर जॉइंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये किसके अंदर चल रहा है, हम साइनोवियल जॉइंट के अंदर चल रहा है। एक आता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का मतलब है कि फ्रीली मूवमेंट, मतलब चारों तरफ को हम घुमा पा रहे हैं, शोल्डर चारों तरफ को हम घुमा पा रहे हैं, तो ये जो शोल्डर है, ये वाला जॉइंट कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है बॉल एंड सॉकेट, शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट, यहाँ से भी हम चारों तरफ को घुमा सकते हैं। ठीक है, तो हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट कहलाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। नेक्स्ट आता है ग्लीडिंग जॉइंट। ग्लीडिंग जॉइंट किस किस के बीच में बनता है, बिटवीन कार्पल, कार्पल फिर से ये आ गए, अब ये वाला जॉइंट हमने पढ़ा दिया, ये वाला, अब इनके बीच में जो रहता है, मतलब बिटवीन कार्पल, ये तो मेटाटार्सल हो गई, बिटवीन कार्पल, यहाँ पे हमारी 8 बोन होती हैं यहाँ पे, तो 8 बोन के बीच बीच में बिटवीन कार्पल, ठीक है, और बिटवीन टार्सल। ठीक है, अब पैर की आ गई,
यहाँ पे ये हो गई हमारी कार्पल, पैर की टार्सल। तो यहाँ जॉइंट बन रहा है वो भी ग्लीडिंग है, और पैर में जॉइंट बन रहा है वो भी ग्लीडिंग जॉइंट है। ठीक है। नेक्स्ट आता है बिटवीन फेसेस्ट ऑफ द एडजेसेंट वर्टेब्राई। इसका मतलब है कि जो वर्टेब्रा की भी कुछ कुछ वर्टेब्राई ऐसी वो होती हैं जो फे जिसके बीच में भी ये जॉइंट ग्लीडिंग जॉइंट बनता है, मतलब ग्लीडिंग जॉइंट पाया जाता है। और यहाँ हमारा जॉइंट कंप्लीट हो रहा है। अगर इसमें आपको इस मतलब टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप छोड़ सकते हैं, बाकी हम उस पर सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू। और जो कल की क्लास रहेगी वो हम देखते हैं किस पे, किसी डिजीज़ कंडीशन पे ही रहेगी, स्केलेटल सिस्टम की डिजीज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।